कोई और? तो बोले तुम तो वृंदावन गए थे। नहीं यार, कैंसिल हो गया सब कुछ। ओके, चलो मैं बोला वो ओ, अमावस्या बना इसीलिए। वृंदावन भी कैंसिल हो गया। हम्म। ग्रेट ग्रेट। चलिए तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं 12 भाव में गुरु महाराज क्या फल देते हैं। ठीक है, ऑल डन प्रियंका। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप एडजस्ट कर लो। आपको याद है ना गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है, नैना, रेणुका? फाइव देख कर। सेवन नाइन हाँ देख के नहीं बोलने का, 579 याद होना चाहिए। राहु का भी उतना ही है 579, केतु का भी उतना ही है फाइव देख सेवन के नाइन नहीं बोला, देख के नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं रेणुका ऐसे मेरे नोट्स के ऊपर देख रहे हैं, बोले 579, नहीं नहीं। मेरी नजर तुम सबके ऊपर रहती है, भले स्क्रीन यहाँ छोटा है। ठीक है, फेस रीडर भी और बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ लेता हूँ। और साथ साथ में मंगल की कितनी है, 478। ठीक है। और नीरव नीरव 579, दैट मीन्स द हाउस ना। हाँ, जिस घर पे हाँ, वो दृष्टि डालेगा, पांचवा सातवां मतलब सुन, नौवां। हाँ तो मेरा अगर फोर्थ हाउस में, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, फोर्थ हाँ हाउस में है, हाँ तो गुरु, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ में। मंगल करेक्ट? की दृष्टि, वो मंगल की दृष्टि। नहीं नहीं नहीं, 579 ना, तो फोर्थ अगर हाउस में है तो 4, 5, 6, 7, 8 ना। तो एक दो तीन चार पाँच, नौवीं नौवीं दृष्टि पे उसकी पांचवी दृष्टि होगी। नौवे भाव में उसकी हाँ, पांचवी दृष्टि होगी, वहां से पांचवा गिन लो ना, ऐसे आगे बढ़ते आठ जाएगा। है, आठ हो जाता है ना, 4, 5, 6, 7, 8। नहीं नहीं नहीं, गुरु की, गुरु जहां बैठे हैं वहां से पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। जस्ट लेट मी टेक बट यू यू। हैव टू काउंट करेक्ट दैट है हाउस ना, ना। करेक्ट है, व्हाट शी सेइंग इज राइट। इफ मतलब इफ गुरु इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, ओके। 4, 5, 6, 7, 8, 5 हुआ ना। हाँ अब हाँ फिफ्थ अच्छा हाउस। वैसे। हाँ, ओके, फिफ्थ दृष्टि इज इन द एट्थ हाउस। वेट। वैसे सब हिला डुला है, तू और कंफ्यूज हाँ कर नहीं रहा नहीं, है। बरोबर बरोबर बरोबर, ऑब्वियसली। एट, एट, फिर 10th, एंड देन 12th। हाँ 8, 10, 12। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। नहीं नहीं, हाँ हाँ, 8 10 12 बरोबर, वहां पर वो हाउस पे दृष्टि जाएगी। चलिए अभी आप लोग रेडी हो? अरे क्या बात है, आप तो यार बहुत अच्छे मुहूर्त में बीना भी आ गई देखो, मैंगलोर से। ठीक है, चलिए बीना मोहन जी, आभार आने के लिए। और आप 2,000 रुपये दोगे, 500, 1,000, 2,000, 2,500 की आपकी इनकम बन गया, एडिशनल इनकम। ठीक है, तो चलिए। गुरु की दृष्टि पांच होती है, सातवीं होती है, नौवीं होती है। अब गुरु जब पहले भाव में, अभी ये भाव आज स्टार्ट करने से पहले पहले हम त्रिकोण देख लेंगे। एक तो आप त्रिकोण जानते ही हो, ठीक है, कारक का त्रिकोण 159। ठीक है, 159 जहां कारक ग्रह बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं 1, 5 और 9, पहली दृष्टि, पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। ठीक है, ये कारक ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, जैसे फिर दूसरा, तीसरा, सातवां और 11वां, ये क्या होता है, मारक भाव। छठा, आठवां और 12वां, ये क्या होता है, आंशिक मारक या त्रिक भाव। और फिर त्रिक भाव और मारक भाव को मिलाते हैं तो ये पूर्ण मारक भाव बन जाते हैं। उसी तरह से त्रिकोण एक बोलते हैं, एक त्रिकोण होता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में जो भी ग्रह बैठता है ना, वो धार्मिकता प्रधान बन जाता है। ठीक है, जैसे धर्म त्रिकोण कौन सा माना जाएगा, फर्स्ट हाउस, दृष्टि नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। फिर आते हैं अर्थ त्रिकोण, क्योंकि चार पुरुषार्थ होते हैं सनातन धर्म में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी धर्म का अनुसरण करना, अर्थ यानी कि पैसा कमाना, काम याना, या वहां उसकी दो उसकी व्याख्या की गई है, एक तो काम वासना से भी की गई है, और एक बोलता है कामना करना और उस कामना को पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना। काम त्रिकोण और मोक्ष, मोक्ष मार्गी हो जाना, ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ जाना। तो ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं हिंदू धर्म में। तो यहाँ पर भी हम वहाँ उन चार पुरुषार्थों को हम देखते हैं। धर्म त्रिकोण में आता है, यानी कोई भी ग्रह 159 में बैठा होगा, ठीक है, तो वो धर्म त्रिकोण में माना जाएगा। तो मतलब उसकी मेजर जो फोकस रहेगी उस ग्रह की, वो धर्म की तरफ ही रहेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। फिर आता है अर्थ त्रिकोण, यानी दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, 2, 6 एंड 12। ये अर्थ त्रिकोण है, वहां पर जो प्लैनेट्स आएंगे, चाहे राहु केतु की हो, वो अर्थ प्रधान उसको बना देंगे। फिर आता है काम त्रिकोण, 3rd, 7th एंड 11th हाउस,
ये कामना त्रिकोण होती है, और मोक्ष में आती है 4, 8 एंड 12। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसको हम यूज कैसे करेंगे त्रिकोण भाव को। तो पहले आते हैं गुरु। गुरु अगर प्रथम भाव में बैठ जाते तो आपने यहाँ देखो धर्म त्रिकोण में कौन से आते हैं, 1, 5 एंड 9। ठीक है, तो मतलब धर्म त्रिकोण में बैठा गुरु, और गुरु स्वयं एक धार्मिक प्लेनेट है, इसलिए, और धर्म त्रिकोण में भी बैठा है, तो यानी फर्स्ट हाउस में बैठा व्यक्ति धर्म को प्रमुखता देगा, अर्थ से, काम से और मोक्ष के कंपैरिजन में बहुत धार्मिक होगा। देखो मोक्ष मार्गी होना अलग है, यानी स्पिरिचुअल, और धार्मिक होना अलग है, तो यहाँ धार्मिक हो जाएगा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फर्स्ट हाउस में। इसके अलावा मतलब उसका मेजर फोकस धर्म ही रहेगा, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ कम जाएगा। हाँ नैना। अच्छा, मुझे एक पूछना था अभी। माय जुपिटर इज इन द फर्स्ट हाउस ओके। एंड इट इज रेट्रोगेट, तो वो रेट्रोगेट रहेगा तो एक एक हाउस पीछे को भी नजर मारेगा ना? हाँ वहां पर भी हो जाएगा तो जब वो, वो फर्स्ट को भी नजर मारेगा और 12th को भी नजर मारेगा, तो इधर हाँ कैसे इंटरप्रेट करेंगे? रेट्रोगेट होगा, यानी जब गोचर कुंडली में हाँ, गुरु आएगा गोचर वहां नहीं, से गोचर नहीं, गोचर गोचर नहीं, गोचर गोचर नहीं, लग्न में। लग्न कुंडली। हाँ, तो वहां पे मतलब जब गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी ना, तो उसका फल फटाफट मिलेगा। हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई ग्रह मार्गी होगा, उसके कंपेरिजन जब वो वक्री होगा तो वो 4 गुना फल देगा। पर वो कब देगा, जब उसकी महादशा या अंतरदशा या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा आएगी। आगे हम वो भी देखेंगे। महादशा सबसे बड़ी होती है, उसके बाद आती है अंतरदशा, फिर होती है प्राण दशा, और अंतर होते हैं, लास्ट में होती है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा होती है आई थिंक 2.5 दिन का रहता है। ठीक है। नहीं नहीं, माय क्वेश्चन इज नॉट दैट, माय क्वेश्चन इज अभी ये धर्म त्रिकोण में भी बैठा है और वो हाँ नजर मार रहा है मोक्ष त्रिकोण को भी। हाँ, तो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, वक्री है, तो जब भी महादशा आएगी, ठीक है, बहुत फटाफट फल देगा तुमको उसका। मार्गी होने का ये होता है वो फल फटाफट देता है कंपेयर टू द मार्गी, तो वो अच्छी बात है। ओके। नहीं समझी? नहीं, फल देगा, दैट इज बिकॉज इट इज वक्री, राइट? हाँ वक्री But I am saying why it is also, it is sitting in the Dharma Trikon and in the, it is also retrograde. That's why उसको 12वां हाउस का भी थोड़ा इफेक्ट रहेगा ना? आएगा 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 आएगा, हल्का सा आएगा। देखो वहां क्योंकि वो ऐसे उल्टा घूमेगा ना, लेकिन वो कब वहां पे उसका असर रहेगा 12वें भाव का, जब वो गोचर में वहां पे जाएगा। ऐसे अच्छा। नहीं, गोचर जब तेरा गुरु वहां पे पास ऑन होगा हम्म। फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में, ठीक है, हम्म। तब उसका असर दिखेगा, और यानी उस टाइम के अंदर में फटाफट फल मिलेगा गोचर का। ओके ओके। ठीक है? जैसा अभी सम मेरी राशि के अनुसार गुरु अभी 8th हाउस में है, तो मेरे हाँ। लिए ये काफी डेंजरस टाइम है अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए। गोचर में गुरु 8th हाउस में गुरु जाना अच्छी बात नहीं होता, पर वृश्चिक राशि वालों के लिए जा रहा है, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखते हैं, गुरु को गाली नहीं देना और संभालना है। और थैंक गॉड अभी मैं गुरु का ही काम कर रहा हूँ, शिक्षक का ही काम कर रहा हूँ, तो मतलब आई एम जस्ट एनहांसिंग माई गुरु प्लैनेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। हम्म। मतलब तो नहीं कर रहा हूँ गुरु का, लेकिन गुरु का कार्य कर रहा हूँ, तो मतलब उसको संभाल रहा हूँ अपने 8th हाउस के गुरु, वो अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी देखना है जब हम गोचर, But that is because of the gochar you're saying, right? गोचर गोचर हाँ। So this we have to check with the gochar also every time then. यस यस यस, देखो कोई भी कुंडली और प्रेडिक्शन आपको गोचर से उसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर बिहेवियर पैटर्न कर रहे हो तो जहां पे जो एक आती है चलित कुंडली भी आती है। चलित कुंडली में क्या होता है कि सारे ग्रह एज इट इज हैं जो लग्न कुंडली में है, लेकिन एक जो प्लैनेट है, एक या दो प्लैनेट, मान लो तेरा गुरु यहाँ पर है, लेकिन चलित कुंडली में वो 12th में चला गया, तो तेरा गुरु का जो रीडिंग है वो 12वें भाव से गिना जाएगा, क्योंकि चलित कुंडली में सारा कुंडली सेम था, लेकिन एक ग्रह पलटी मार के आगे या पीछे चला गया, तो फिर उसका रीडिंग चलित कुंडली के अनुसार दिखा जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब प्रथम भाव में यानी फर्स्ट हाउस में अगर गुरु महाराज बैठते हैं तो धर्म त्रिकोण में बैठ गए, तो इस व्यक्ति का धर्म के प्रति आस्था बहुत गहरी होगी, काफी स्पिरिचुअल होगा, और उसका सबसे ज्यादा फोकस धर्म की तरफ रहेगा, अर्थ पर रहेगा थोड़ा, काम पर भी रहेगा थोड़ा, और मोक्ष की तरफ रहेगा, लेकिन धार्मिकता और ईश्वरी परिधान यानी कि ईश्वर समर्पण की तरफ उसका झुकाव सबसे ज्यादा होगा। ईश्वर परिधान बोलते हैं समर्पण को, डेडिकेशन को, तो वो ज्यादा ईश्वर पर, परमात्मा पर उसका आस्था होगी, और वो डेडिकेशन उसका बहुत स्ट्रांग होगा, भले पूजा पाठ करे ना करे, तो धार्मिक बना लेगा। इसके अलावा बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, दयालु रहेगा, क्योंकि गुरु स्वयं एक दयालु प्लैनेट है पूरे 9 के 9 ग्रहों में,
सुंदर रहता है, क्योंकि एक होता है सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, एक होता है आंतरिक सुंदरता। तो गुरु देता है आपको आंतरिक सुंदरता और शुक्र आपको देता है बाहरी सुंदरता। जो कर्क राशि के रहेंगी या जिसका शुक्र स्ट्रांग रहता है, उनकी बाहरी सुंदरता सबसे अच्छी रहती है। या जिसका कर्क लग्न रहता है विशेष रूप से, वो जहाँ वो जब तक कर्क लगने की जभी जभी भी ये आती है, अगर कर्क लग्न है और उसका लग्नेश हो गया चंद्र और चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आई और शुभ है लग्नेश, तो उस टाइम पे उसका बहुत ही ज्यादा उसको पैसा और उसकी सुंदरता निखर के बाहर आएगी, फिजिकल अट्रैक्शन। लेकिन गुरु क्या है, गुरु फिजिकल अट्रैक्शन कभी नहीं देता, गुरु देता है आंतरिक अट्रैक्शन। आंतरिक जो अट्रैक्शन है वो गुरु देता है। तो इसीलिए भले दिखने में काले ही क्यों ना हो, प्रथम भाव में गुरु बैठे हो, ऐसे लोगों को आंतरिक, यानी ये जब बोल के जाते हैं ना, वो गहराई में अंतर हृदय तक उसकी छाप पड़ जाती है। और शुक्र वाले होते हैं फिजिकल अट्रैक्शन, जब तक सामने है तब तक वाव इफेक्ट दिखता है, उसके बाद खत्म। ठीक है। अब बिकॉज ये गुरु प्रथम भाव में, तो पूरी उसकी व्यक्तित्व गुरु रूप में बन गई। तो गुरु ही सबसे श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य बन सकता है, या आचार्य जो है वही गुरु का रूप, या गुरु जो है वही आचार्य है। इसीलिए प्रथम भाव में बैठा गुरु उसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा महारथी बना देता है। तो इट्स अ गुड वन साइन दैट नैना यू हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव द गुरु महाराज इनटू द फर्स्ट हाउस। बट यू हैव टू चेक के चलित कुंडली में कहीं गुरु आगे या पीछे तो नहीं चला गया, तो फिर लग्न कुंडली के अनुसार भाव नहीं मिलेगा, उस भाव का फल नहीं मिलेगा, चलित कुंडली के अनुसार मिलेगा। वैसे हर प्लेनेट का हमको देखना है चलित कुंडली में कहा जाता है। तो चलित कुंडली हमेशा स्टैटिक रहता है, इट डजंट चेंज एज पर। नो, वो स्टैटिक रहेगा लग्न कुंडली के लिए, लेकिन कोई एक या दो ग्रह वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो भी मीन्स मूवमेंट रहता है उसमें भी मूवमेंट रहता है, कुंडली मूवमेंट। में। वो स्टैटिक एक ही रहेगा। जैसे मैंने मान लिया मैं तेरा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ गुरु को देखकर, फर्स्ट हाउस में गुरु, लेकिन अगर मुझे देखना है प्रेडिक्शन और बिहेवियर पैटर्न चेक करना है, तो अलॉन्ग विद द लग्न कुंडली आई हैव टू चेक द चलित कुंडली ऑल्सो। मैक्सिमम लोग चलित कुंडली नहीं चेक करते, बाद में सामने वाले बोलेगा नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, शायद उसका 12वां भाव में है गुरु चलित कुंडली में, तो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी उस व्यक्ति के लिए। तो चलित कुंडली भी हमको देखनी पड़ती है। ठीक है। तो बुद्धिमान, दयालु, सुंदर और बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देता है। और बिकॉज ये गुरु प्रथम भाव में विराजित है, तो ये सिद्धांतवादी रहेगा और एट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मैंने कहा वो अट्रैक्शन बहुत क्रिएट करता है, आंतरिक अट्रैक्शन। तो वो जब बोलता है कोई कार्य करता है तो लोगों के दिमाग में जहन में बैठ जाता है। एंड हाईली रिलीजियस माइंडसेट, वो तो बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अब यहाँ से हमको हर एक गुरु के हर 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, तो इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम भाव पर ही जाएगी। तो अब गुरु वहां अगर शुभ है तो उसका ये कैसा रहेगा, उसकी संतान बहुत ही अच्छी संतान होगी। एक मिनट वापस को, आज सब लोग आ रहे हैं। तो पंचम भाव में उसकी 5वीं दृष्टि जा रही है, तो इसलिए इनको संतान सुख अच्छा मिलेगा। संतान अच्छी होगी या संतान से सुख मिलेगा, या संतान इनको सुख देगी, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। आप वहां से जाएंगे तो इसका मतलब इनके एकेडमिक्स में भी अच्छा एक्सेल करेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है पंचम में, तो पंचम भाव एकेडमिक इंफॉर्मेशन नॉलेज का भी है। तो इसीलिए दे मे बी वेरी गुड इनटू द एकेडमिक्स। नैना, were you a bright student in your college time or school time? नॉट ग्रेट बट ओके, ओके, चलो ठीक है। 70% तक। ओके, वो भी अच्छा है ना, हम तो साले 50 टका पे पास होते थे। ठीक है। भाई अच्छा ही है वो, हाँ 50। स्टेट बोर्ड में 70% बहुत अच्छा है। वही तो बोल रहा हूँ, तो स्कॉलर तो बोलते हैं ना, तो 80s वालों के लिए 79 80s में हम सब पैदा हुए, हमको हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। 70 वॉज लाइक डिस्टिंक्शन, कोई बिरला ही आता था पूरी क्लास में। एंड बाकी बिरला नहीं रही, बिरला, बिरला कौन है? बिरला मतलब हजारों में कोई एक, उसको बिरला, दैट्स अ प्योर हिंदी वर्ड है। ठीक है। उसको कोई बिरला बोलते हैं। खैर, तो यहाँ पर प्रथम से 5वीं दृष्टि है तो उसको एकेडमिक्स में अच्छा रहना, उसकी मेमोरी पावर अच्छी रहती है, बिकॉज गुरु मेमोरी भी अच्छी देता है। और पंचम भाव पे डाल रहा है तो उसकी मेमोरी और भी स्ट्रांग होती है। अब वहां से जाती है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि यानी विवाह। जरा भी उखाड़ लीजिए। और वहां से सप्तम दृष्टि जाती है विवाह स्थान पर। विवाह स्थान पे जाने के कारण विवाह वैवाहिक जीवन भी अच्छा करता है। गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पे जाना अच्छा होता है, लेकिन गुरु विवाह स्थान पे बैठना अच्छा नहीं माना जाता, वो सेपरेशन योग क्रिएट कर देता है। और सेकेंडली, अगर गुरु विवाह स्थान पे बैठा है सप्तम में,
तो उसका शादी 30 साल के बाद या 30 या 29 के आसपास के बाद होगी, या उसी के बाद ही होगी संभवत। और क्योंकि मैंने देखा है एक दो कुंडली जहाँ गुरु 7th में बैठ जाता है ना, एक प्रकार से विदुर योग बना लेता है। विदुर योग यानी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन एक घर में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, या झगड़े कर से या प्यार से या जॉब होने के कारण, मतलब एक का जॉब यहाँ पर, एक का जॉब वहां पर है, दोनों मार्केटिंग में सपोज वैसा, या एक आईपीएस ऑफिसर एक आईएएस ऑफिसर है, इस तरह से। तो आई वॉज टॉकिंग, हाँ, फर्स्ट हाउस से 7th हाउस में जाता है तो उसको उसका वैवाहिक जीवन अच्छा कर देता है और मधुर संबंध बनाता है। डिपेंड के उसके पाउस में, उसके स्पाउस की कुंडली में भी कैसा उसका योग बना है। और वहां से 9वीं दृष्टि जाती है भाग्य स्थान पे, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो उसका भी स्थान है गुरु महाराज का, नवी राशि वहीं आती है। तो इसीलिए वो भाग्यशाली होता है, पैसा अपने भाग्य के बल पे बनाता है, मेहनत से बनाता है, प्लस वो तीर्थ यात्रा बहुत ज्यादा करता है, बिकॉज वो तीर्थ यात्रा का भी स्थान है। और साथ साथ में वो अपने गुरुओं का मान सम्मान बहुत करते हैं। तो ऐसे लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में बहुत उनकी रुचि रहती है, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो द ग्रंथ अध्ययन, और 9th हाउस इज ऑल्सो फॉर धर्म और तीर्थ यात्रा। तो 159 यहाँ से हम वैसे उसको जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मैं फास्ट में तो नहीं जा रहा हूँ नैना, बीना? Yes, all good, all good. ओके, देखो वो जो सूत्र है, इस त्रिकोण को देखकर आपको समझ में जाना चाहिए कि गुरु का फल क्या होगा। जैसे गुरु प्रथम भाव में है तो धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, वैसा ही वो फल देंगे धर्म त्रिकोण में, यानी धार्मिक बना देंगे, और धर्म से उसका ज्यादा लगाव रहेगा। धर्म त्रिकोण में गुरु इंसान को धार्मिक बना देता है। यह सूत्र ना केवल गुरु ग्रह पर आधारित है, बल्कि ये दूसरों ग्रहों पर भी आप उसको वैसे ही देख सकते हो एनालिसिस करने के लिए। कि राहु वहां बैठ गया 2nd हाउस में, अर्थ त्रिकोण हो गया ना 2nd हाउस, तो मतलब वो उसको पैसे के लिए पागल कर देगा, पैसा पैसा ही सोचेगा। और राहु के साथ में बुध बैठ गया सपोज, तो वो और ज्यादा पैसे के बारे में सोचेगा। इस तरह से आप कौन सा त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहां से भी आप और एनालिसिस आपकी डीपर लेवल पे जाएगी। ठीक है, ये हो गया सूत्र त्रिकोण के बारे में। अब आगे जा, अब हम देखते हैं दूसरा भाव। गुरु 2nd हाउस में बैठ जाता है तो अगेन भाग्यशाली बना देता है, क्योंकि 2nd हाउस धन का भाव है, और गुरु धन के भी कारक माने गए हैं, इसलिए इसको धनवान और भाग्यशाली बनाते हैं। और वो 2nd हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो वीनस का हाउस है, 2 and 7 ना, वीनस। ठीक है, और वीनस भी अच्छी वाणी देता है, मर्क्यूरी भी अच्छी वाणी देता है, और वो 2nd हाउस वैसे भी वाणी का भाव है, तो गुरु वहां बैठ के तो गुरु अच्छी वाणी बना देता है। और ये लोग अच्छा भोजन करते भी हैं, उनको खाना टेस्टी चाहिए और दिखने में भी अच्छा चाहिए। 2nd हाउस में बैठा गुरु वो नीट एंड क्लीन चाहिए उसको खाना, और कुछ टेस्टी भी होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, वैसा ये लोग की कुछ वैसे इसके भाव बन जाते हैं। व्यापार में रुचि उसकी होगी, क्यों होगी? बिकॉज वो व्यापार का भी स्थान है ना, क्योंकि वहां से देख रहा है तो व्यापार, धन, धन से, व्यापार से धन बनता है। 2nd हाउस फॉर धन एंड व्यापार ऑल्सो, तो इसीलिए वो व्यापार में उसका ज्यादा रुचि होगी, गुरु उसको व्यापार की तरफ ज्यादा धकेलेगा। शत्रुनाशक, शत्रुनाशक क्यों? आप देखोगे वहां से वो अपनी 5वीं दृष्टि कहाँ डालेगा, 1 2 3 4 5, 6ठे भाव में, जो रोग ऋण और रिपु का भाव है, तो शत्रु के ऊपर वो आघात डालेगा। और अगर शत्रु उसको कॉन्स्पिरेसी करेगा तो शत्रु कुछ कर नहीं पाएगा, निर्बल कर देगा, कि गुरु की वहां पवित्र दृष्टि 6th हाउस में चली गई। इसलिए वहां पे ये रीडिंग आई, शत्रुनाशक होगा और दीर्घायु भी होगा। क्यों दीर्घायु? बिकॉज अगली दृष्टि कहाँ जा रही, 7वीं दृष्टि गुरु महाराज की 2nd हाउस से सीधी चली जाएगी 8th हाउस पे। 8th हाउस किसका है? आयुष्य का, रोग का, दीर्घायु का, और साथ साथ में ससुराल का। याद है ना आप लोग को, मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूं। इसलिए जब गुरु की पवित्र दृष्टि अष्टम हाउस में गई 7वीं दृष्टि से, उसको दीर्घायु बना देगी। और ये और भी ज्यादा अच्छा करेगी अगर गुरु की ही राशि में गुरु बैठा हो, यानी 2nd हाउस में बैठा है, उसमें भी 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि लिखी हो 2nd हाउस में, तो गुरु की अपनी राशि में बैठ गया तो बल्ले ही बल्ले। तो ये ऊपर की सारी जो उसकी है ना, एकदम एनहांस हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा भाग्यशाली, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा खाना खाएगा, व्यापार जबरदस्त रहेगा, शत्रु उसका कुछ कर नहीं सकेंगे। और लंबी आयु, दीर्घायु यानी 100 वर्ष, उसको दीर्घायु बोलते हैं। अल्पायु बोलते हैं 32 वर्ष तक के आसपास। ठीक है, मध्यम आयु बोलते हैं 50 से 60। ठीक है, और ये होती है दीर्घायु बोलते हैं वो 70-80 के आसपास। पूर्ण आयु बोलते हैं 100 से ऊपर, 120 के आसपास। ठीक है, अब मान लो गुरु अकेला ही हो, यानी खुद की राशि में नहीं बैठा हो, थोड़ा अशुभ हो, तो वो अशुभ फल देगा, यानी कभी धन आएगा, कभी धन का नाश कर देगा। यानी मान लो गुरु नीच का बैठ गया 2nd हाउस में, और खुद की राशि में रहेगा तो फिर भी शुभता देगा, भले नीच का है, लेकिन नीच का बन चुका है या
पाप ग्रह के साथ में बैठा है या पाप ग्रह सामने उसको देख रहा है कि कहीं से भी सेकंड हाउस पर, और खुद की राशि में भी ना हो, तब वो अशुभ फल देगा। यानी कभी धन मिलेगा तो धन का नाश करेगा, कुटुंब होगा तो कुटुंब का नाश कर देगा या कुटुंब का नाम बदनाम कर देगा। ठीक है, कुटुंब से उसको यानी पापा से, परिवार से, एंसेस्टर से कोई उसको धन जायदाद मिलेगी तो वो भी वो खत्म कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, पर अगर अच्छा हो गुरु तो कुटुंब से धन मिलेगा और जायदाद भी मिलेगी। और ऐसे लोग राज्य कार्य से बहुत पैसा कमाते हैं। राज्य कार्य यानी गवर्नमेंट जॉब से उसको पैसा या गवर्नमेंट से कनेक्शन मिलती है तो वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करता है और वहां से पैसा भी वो कमाता है। और इसकी वाणी शुभ होती है, बिकॉज सेकंड हाउस में जा रहा है गुरु। अब हम देखते हैं तीसरा भाव। ठीक है, तीसरा भाव यानी कि वो किसका है, वो सोशल नेटवर्किंग का है, पड़ोसी का है, पराक्रम का भाव है। तो इसको एकदम ये भी बना देता है, पराक्रमी बना देता है, मतलब मेहनती बनाता है। तो धार्मिक बना देता है, दानी भी बना देता है, और थोड़ा भोगी और कामुक भी बना देता है। आपको लगेगा भाई ये भोगी और कामुक क्यों बना देगा? ठीक है, क्योंकि ये तीसरा भाव है। ठीक है, अब यहां देखो तीसरा भाव कौन सा है, काम त्रिकोण। अब गुरु पवित्र है, समझ रहे हो ये रीडिंग कैसे में जा रही है? ठीक है, अब देखो सेकंड में था अर्थ त्रिकोण में, अर्थ यानी कि पैसा, और शुभ गुरु शुभ है, तो वहां उसको कैसे बना दिया सेकंड हाउस में, धन, धनवान, मधुर भाषी, अच्छा भोजन करने वाला, व्यापार में रुचि करने वाला, शत्रु नाशक, क्योंकि उसकी सीधी पांचवी दृष्टि जा रही है सिक्स हाउस में, तो शत्रु का नाश कर दिया। दीर्घ आयु, सीधी सेवन दृष्टि चली गई एटवां, तो सब शुभ शुभ हो गया क्योंकि वो चलो अर्थ भाव में है। लेकिन तीसरा भाव है भाई साहब काम का त्रिकोण, और गुरु पवित्र है लेकिन गुरु काम के क्षेत्र में पहुंच गया, तो इतना भी गंदा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव तो रिजल्ट है। तो उसको भोग्य और कामुक बना देगा, स्त्रियों में प्रिय बना देगा, स्त्रियों में उसकी पहचान अच्छी होगी, अच्छा व्यापार भी करेगा, क्योंकि गुरु जैसा भी हो वो सूत्र लागू होता है। गुरु जहां बैठते हैं वहां शुभता देते हैं, और जहां दृष्टि डालता है वहां और भी ज्यादा शुभता देते हैं। ठीक है, तो अच्छा व्यापार करेगा, विदेश घूमने वाला होगा, शौकीन होगा। ठीक है, अब आप वहां कहाँ कहाँ देखोगे उसको, पहली पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस से कहाँ जाएगी, एक दो तीन चार, पांचवी दृष्टि जाएगी वैवाहिक जीवन पर, तो उसको विवाह अच्छा कर दिया। सातवीं दृष्टि उसकी कहाँ जाएगी, नवम भाव पे जाएगी, नाइन्थ हाउस में, तो उसको घूमने वाला बना दे। लेकिन घूमेगा कहाँ, वो भाई साहब घूमेगा तीर्थ यात्रा में सबसे ज्यादा। और नवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, सात ना, आठ नौ, वो चलेगा लाभ स्थान पर, 11th हाउस पे जाएगा, तो उसको लाभ दिलाएगा घूमने से। इसलिए घूमने फिरने का ये बहुत ज्यादा शौक होगा, और वहां घूमेगा जहां उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, उसी स्थान पे मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा घूमेगा। अब 11th हाउस में इसके दृष्टि जा रहे तो वहां बड़े भाई है, बरोबर ना, इसलिए भाइयों से प्रेम प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, बिकॉज ऑफ द फिफ्थ हाउस दृष्टि। साहित्य प्रेमी होगा, ठीक है, गुरु वहां बैठकर साहित्य प्रेमी भी बना देता है 11th हाउस में बैठकर। धार्मिक होगा, नवी दृष्टि जारी नवे भाव पे धर्म यात्रा करेगा, विद्या संबंधी उपाधि भी देगा, क्योंकि ये थर्ड हाउस है तो कनेक्टिविटी बनाएगा, सोशल कनेक्टिविटी, तो उसको मान सम्मान भी मिलेगा, थर्ड हाउस मान सम्मान भी देता है। तो इसलिए थर्ड हाउस है, सोशल कनेक्टिविटी है, समाज है, पड़ोसी है थर्ड हाउस, तो इसलिए उसको, क्योंकि गुरु विद्या का कारक है, तो थर्ड हाउस में एक अच्छी बात है, कोई विद्या संबंधित, यानी कोई बोल देगा कि आज तुम करिश्मा नहीं है, आज से तुम आचार्य करिश्मा हो, तो ऐसे विद्या संबंधित उपाधि यानी टाइटल, टाइटल आपको मिलती है समाज की तरफ से, मान मिलता है बड़ा, वैसा। समझ गए यहाँ तक? चलो, नैना को नहीं देख रहा हूँ, रेणुका को नहीं, करिश्मा ने मुंडी हिला दी, समझ गया, सब समझ गए। अब चतुर्थ हाँ भाव। हाँ। हाँ तो बोलो ना तो, ठीक है। एक तो आप जब कैमरा बंद करते हो तो मुझे साइकोलॉजी की याद आती है, ठीक। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग को मेरे को देख के नींद आ जाएगा। नैना तू म्यूट में है। नीरव फ्रीज हो गया है। हाँ नीरव, हम लोग को देख के फ्रीज मत हो तू। वो सोच रहे हैं सब लोग का वीडियो वैसे भी ऑफ है, मैं भी ऑफ हो जाऊं तो हाँ स्टैचू। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू है। हाँ मुझे भी नहीं, सेक्शन मेरे को कैप पे नेटवर्क कैमरा इश्यू ऑन। नहीं है, लेकिन मेरे को देखेगा तो मैं तो कोई भी बीच बीच सो भी जा रही। गया, वो बाहर गया। हाँ ही शी वेंट आउट लेफ्ट। ओनली। रिकरेक्ट करेगा।
तू किधर है? मैं अभी केरला में हूँ, कन्नूर में हूँ। आज गुरुवायूर से रिटर्न आई हूँ। अभी अच्छा। अभी एक 20-25 मिनट हो गया। This was a meeting that was not going to happen. या ये टोल्ड। मैं अभी ऐसे ही आई यहाँ पर, जस्ट मैंने बैठ के मोबाइल और चेक किया तो देखा अरे ये लोग है अभी लाइन पे, तो मैं बोला चलो चलते हैं। बट इफ यू ऑल रिमेम्बर, हम लोग ने लास्ट क्लास में बोला था वेडनेसडे मेरे को नहीं होगा तो थर्सडे करते हैं करके। I told Nirav that same thing, that if I remember well, they both हाँ, are traveling. So नेट चला गया था, सॉरी सॉरी, नेट चला गया था। क्या बात है, नेट चला गया तो सबके कैमरे ऑन हो गए, गजब है। तेरे को ढूंढ रहे थे हम लोग। रुको यार, फिर मैं शेयर कर देता हूँ। मैं कहाँ तक आपने सुना था, आप लोग ने कहाँ तक हमारी वाणी गई थी? We started the fourth भाव। कौन भाव ना? थर्ड जस्ट खत्म हो गया। हाँ अच्छा रुको यार, हाँ हम फोर्थ में ये मोक्ष मार्गी बना देगा, मोक्ष मार्गी, क्योंकि चौथा भाव मोक्ष का कारक है, मोक्ष का त्रिकोण है। अभी आपने देखा था लेफ्ट साइड में, आप देखोगे पहले भाव में, ठीक है। फोर्थ हाउस इज सिन फॉर द, किसमें आता है, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। इसलिए वहां गुरु जी चले गए तो मोक्ष मार्गी बना देगा, धार्मिकता बनाएगा, घर में धार्मिक स्वभाव होगा, घर में धार्मिक वातावरण रहेगा, घर में मंदिर बहुत बड़ा बनेगा या घर के आसपास बहुत बड़ा मंदिर होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग की त्रिकोण में बैठ गया तो घर में सारी चीज धार्मिक होगी, ठीक है। या धर्म से संबंधित वो काम भी करेगा, क्योंकि वहां से वो सातवीं दृष्टि डाल रहा है, कहाँ, अपने 10th हाउस के ऊपर में उसकी सातवीं दृष्टि डाल रहा है, तो शायद बिजनेस भी वो धर्म से रिलेटेड करे, ठीक है। मोक्ष मार्गी होकर बनेगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा, ठीक है। माता पिता का महान भक्त होगा, क्योंकि वो चौथा भाव माँ का भाव भी माना गया है, और वहां से वो पिता के भाव पर भी वो दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ तो सोने पे सुहा गया अगर गुरु 4th हाउस में बैठा है। क्यों? क्योंकि माता के स्थान पे बैठे तो माँ से उसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग बनाएगा, सामने पिता के भाव को देख रहा है 10th हाउस में, तो पिता से भी उसकी बॉन्डिंग होगी। साथ साथ में वहां सास भी दिखती है, और यहाँ पे ससुर भी दिखते हैं 4th हाउस में, तो यानी उसके दोनों ही हाथ में लड्डू पेड़े हैं, यहाँ पे सास ससुर भी हाथ में, यहाँ से माँ बाप भी हाथ में, तो उसकी लाइफ एकदम सेट है, बढ़िया, ठीक है, झगड़े भी नहीं, और एकदम जमा सा करके उसको अपने साथ में रखेंगे सास ससुर भी, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया था, घर में पॉजिटिव वाइब्स होंगे, धार्मिक वातावरण रहेगा, बड़ा सुंदर बड़ा कमरा होगा, और वास्तु सम्मत घर मिलेगा, क्योंकि गुरु बैठ गया है और मोक्ष त्रिकोण में बैठा, और अगर शुभ होगा 101% ऑटोमेटिकली उसको वास्तु सम्मत घर मिलेगा वहां पर। घर में बड़ा मंदिर होगा, या अच्छी प्राइम लोकेशन में घर होगा, या फिर ये पॉसिबल है कि उसके घर के आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, या तीर्थ स्थान में उसका कोई घर हो और बहुत बड़ा मंदिर हो, जैसे सिद्धिविनायक हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, काफी प्रसिद्ध हो उस लोकेशन के आसपास में, या प्राइम लोकेशन में उसका घर हो सकता है। जैसे हम बॉम्बे की बात करें, हिल रोड हो गया, बांद्रा हो गया, या कोलाबा हो गया, प्राइम लोकेशन वैसा। और मेल पुरुष में उसकी भगवान में रुचि अधिक रहेगी, ये पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है, क्योंकि गुरु एक मेल प्लेनेट है, इसीलिए तो उसको मेल पुरुष, राम हो गया, कृष्ण हो गया, परशुराम हो गए, इन शिव हो गए, इन पुरुष भगवान में उनकी रुचि ज्यादा होगा, उपासना की। अब आता है पंचम भाव, ठीक है। अब पहले हम वहां पर भी देख लेते हैं, ये चौथी दृष्टि, चौथे हाउस में बैठकर गुरु महाराज पांचवी दृष्टि कहाँ डालेंगे, पांचवी दृष्टि डालेंगे, ये क्या हुआ, वीणा आ गई, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ अब चौथ 4th हाउस में बैठे गुरु महाराज की पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 8 4, 8th house. नहीं 9 9, भाग्य स्थान पे जाएगी, चौथे हाउस में बैठे हुए। एक मिनट यार, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, 8 या 9, पंचम दृष्टि रे बाबा, 8th ना नीरव। 8th आएगा नीरव. हाँ 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 हाँ, 8 हाउस, तो 8th हाउस में वहां चला गया तो इसको दीर्घायु बना दिया, ठीक है। इसका ससुराल पक्ष और अच्छा कर दिया, यानी ससुराल में भी सब उसको अपने सिर पर रखेंगे,
ठीक है। और उसको मंत्र तंत्र में भी रुचि होगी, क्योंकि 8th हाउस इज ऑकल्ट साइंस, तो उसको ज्योतिष आचार्य भी बना सकती है। उसको मंत्र तंत्र, वो मंत्र जो पढ़ेगा उसको मंत्र जल्दी से सिद्धि हो जाएंगी, क्योंकि मोक्ष का मार्ग है, घर में धार्मिक वातावरण है। 8th हाउस तंत्र मंत्र का भी और ऑकल्ट का दोनों अलग अलग है। तंत्र मंत्र अलग है, ऑकल्ट अलग है, और धर्म अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, चारों चीज अलग अलग है। तो उसको धार्मिकता भी बना दिया, ऑकल्ट साइंस से भी कनेक्ट कर दिया, मंत्र तंत्र में रुचि होगी। और यहाँ पे अगर दृष्टि जाती है, या चौथे हाउस में दृष्टि का, या चौथे हाउस में गुरु या राहु बैठ जाए, इन लोगों को मंत्र तंत्र और संस्कृत श्लोक या धार्मिक ग्रंथ जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ये सब चीजें भी जल्दी मेमोराइज होगी, और ससुराल से तो लड्डू पेड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब हम देखते हैं सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, उसकी जाएगी सीधी वर्क स्पेस पे। तो वहां पे उसका मान सम्मान बहुत ही ज्यादा होगा, और लोग उससे प्रभावित होंगे, उसके काम से। और नेम फेम सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर द नेम एंड फेम। ठीक है। He'll be a good mentor, no? हाँ, मेंटरिंग बहुत बढ़िया करेगा, मेंटरिंग भी अच्छा करेगा, गुरु खुद एक मेंटोर है। ठीक है। और इसलिए 4th हाउस अच्छा हो गया उसका, 8th हाउस अच्छा हो गया, दीर्घायु कर देगा गुरु। वहां पे जाता है तो दीर्घायु, उसकी लंबी आयु दे देगा। पर कब देगा, अगर वो गुरु का मंत्र जब या धार्मिक अनुष्ठान नियमित करेगा तो दीर्घायु हो जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुंडली जैसी भी हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर यदि, यहाँ दो चीज बता रहा हूं, पर यदि व्यक्ति भगवान का नाम जब पूजा पाठ बहुत ही ज्यादा करेगा, तो नेगेटिव कुंडली होगी ना, वो नेगेटिव कुंडली उसके कुछ उखाड़ नहीं सकेगी, कुछ भी कहा बोला नहीं कर पाएगी, अगर वो बहुत ज्यादा ईश्वर का मंत्र अनुष्ठान ध्यान करता है। और दूसरा, अगर कुंडली बहुत भी अच्छी है, और अगर वो बहुत ज्यादा पाप कर्म कर रहा है, या कुंडली थोड़ी नेगेटिव है और वो एक्सट्रीम ज्यादा पाप कर्म कर रहा है, एक्सट्रीम यानी हर रोज झूठ बोलना, जुगाड़ करना, उल्लू बनाना, किसी के पैसे ईट लेना, ठीक है भाई, यानी कंप्लीट उसका जीवन नेगेटिव में ही चल रहा है। ठीक है। तो ये यकीन मानिएगा, इन मिड 50s अचानक से मौत हो जाएगी, या एक्सीडेंट से जहर मार के, कुछ भी। और आप उसकी कुंडली चेक करोगे, ये तो दीर्घायु योग था उसका। लेकिन ये कहीं पे ग्रंथ पे मैंने पढ़ा था, अगर कोई बहुत ज्यादा पाप कर्म करता है, ईश्वर ने ये विधान बना के रखे, उसका इमीडिएटली उसकी मृत्यु हो जाएगी अचानक कभी से। वो ईश्वर के हाथ में नहीं, मतलब वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मृत्यु अचानक से हो जाएगी। तो वहां आपको लगेगा ये कुंडली की रीडिंग गलत क्यों जा रही है। तो ये कुछ कुछ सूत्र हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे लागू नहीं होते, वो ईश्वरी विधान के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। मैं कहा था, हाँ। और अगर नौवा भाव कौन सा है, नौवा भाव जाएगा सीधा 7, 8 और 9वां मोक्ष 12th हाउस में। तो ये क्या, अगर विदेश यात्रा कराएगा, मोक्ष मार्ग तो बनाएगा, क्योंकि मोक्ष भाव में ही बैठा है, मोक्ष त्रिकोण में। और 12th पे उसकी दृष्टि देगा, तो उसको और भी ज्यादा मोक्ष मार्ग हो सकता है जीवन के उत्तरार्ध में, जब भी उसकी गुरु की महादशा आए। और अगर गुरु के साथ में मान लो 12th हाउस में शनि बैठा हो, गुरु यहाँ 4th में बैठा हो, तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि इसको जब भी गुरु की महादशा आएगी और शनि की भी कनेक्शन आ जाएगी अंतर्दशा में, ये शायद संन्यास ले लेगा। क्योंकि संन्यास के लिए गुरु, केतु और शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु, केतु और शनि। ठीक है। केतु डिटैचमेंट दिलवा देते हैं, शनि उसको और ज्यादा विरक्त कर देता है कि संसार कुछ नहीं है, मोह माया है, और गुरु उसको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाता है। ठीक है। तो ये तीन जो ग्रह है, केतु, शनि और गुरु, ये इसको डिटैचमेंट की तरफ, मतलब संन्यास की तरफ लेके जाता है। ठीक है। फिर अब हम आते हैं पंचम भाव पे। अब समझ में आ रहा है आप लोग को, हाउ आई एम कनेक्टिंग विद द दृष्टि ओनली। ठीक है। और ये त्रिकोण को याद कर लो, थोड़ा अभी नया फंडा है आप लोग के, लेकिन ये त्रिकोण बड़ा काम क्या है। ठीक है। अब पंचम भाव है संतान का भाव। पंचम भाव हम देखते हैं, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स भी हम देखते हैं, संतान को भी देखते हैं, और ये नीति नियम का भी भाव यहाँ से देखा जाता है। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तभी करेंगे जब नीति नियमों से आबद्ध रहते हैं, मतलब वी आर बाइंडेड बाय द रूल्स, तब हम पढ़ाई अच्छा कर पाते। कॉन्सेंट्रेशन का भी ये भाव है। ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, पढ़ाई अच्छी होगी, संतान सुख मिलेगा, स्वयं को और संतान को यश कीर्ति मिलेगा। क्योंकि यहाँ सुत का भी भाव है, और ये सुतेश, अगर वो सुतेश और ज्ञानेश दोनों बन गया यहाँ आके, मान लो यहाँ 9 नंबर राशि लिखी और वहां गुरु भी बैठ गए, यानी सुतेश का भी भाव है, और वो सुतेश बनकर वहीं बैठ गए गुरु महाराज, तो बल्ले ही बल्ले। तो मतलब उसको संतान जैसे आएगी ना, उसकी बहुत तरक्की होगी, और उस संतान भी 1 नंबर की अच्छी होगी। ठीक है। और पढ़ाई लिखाई में वो भी आगे होगा, उसका बच्चा उससे भी आगे होगा पढ़ाई लिखाई में।
आपने कुछ कुछ लोग देखे होंगे, अगर बाप मैथमेटिशियन बहुत अच्छा है तो पूरी उसकी 2 या 3 संतान की वो सब उसके जैसे निकलते हैं, दैट बिकॉज के 5th हाउस में गुरु का कनेक्शन वहां बन जाता है। ठीक है, नीतिमान और न्याय प्रिय, क्योंकि गुरु खुद न्याय का कारक भी है और नीति का कारक तो प्रमुख है। पर यदि नीच गुरु बन गया तो बदनामी होगी। ठीक है, और बदनाम होगा, और यह पर साथ साथ में लग्न का भी विचार करना पड़ेगा वहां पर। अगर आप नीच गुरु का 5th हाउस से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो आप देखोगे लग्न और लग्नेश क्या कनेक्शन बन रहा है। अगर ये नीच का हो रहा है, अगर बन रहा है तो 101% उसकी बदनामी होगी, क्योंकि वही सूत्र वापस याद करो, डिग्री, लग्न और लग्नेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी कुंडली के अंदर में, डिग्री, लग्न और लग्नेश। ठीक है, और स्टमक इश्यू रहेगा और पेन रहेगा नीच का हुआ तो। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में हम क्या देखते हैं, स्टमक भी देखते हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी देखते हैं। अगर आप लोग को याद होगा वो ऑर्गन चार्ट 12 भाव का, तो कमर का भी दर्द इन लोग को रहेगा जिसका नीच का गुरु होगा, और साथ में उन्हें स्टमक पेन या सर्जरी भी हो सकती है। अब आप पंचम भाव से देखो, 5वें भाव पे कौन सा आता है उसका स्थान, 1 2 भाग्य स्थान पे जाएगा। तो ये धार्मिक यात्रा बहुत करेगा, रिनोवेशन में पैसा देगा, लोगों को अपने खर्चे पे धार्मिक यात्रा कराएगा, और खुद धर्म में बहुत ज्यादा मानेगा। और अगर नीच का गुरु होगा और फिर 5वीं दृष्टि जा रही है 9th हाउस में, तो वो एक पैसा नहीं देगा, गाली देगा। ठीक है, धर्म स्थान में जाके उल्टे सुल्टे काम करेगा, मंदिर को गाली देगा, पुजारी को गाली देगा। ठीक है, तीर्थ यात्रा में जाके भगवान का मजाक उड़ाएगा, या तीर्थ यात्रा करेगा ही नहीं। ठीक है, कोई पूजा करेगा तो उसको भी उल्टा बोलेगा, तो उसको बदनामी होगी, कहाँ होगी, तीर्थ नामी वहां साथ साथ में। जिसका गुरु खराब हो जाता है ना, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। मुझे गुरु इज कनेक्टेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड विष्णु इज कनेक्टेड टू द IQ एंड ब्रेन एंड इंटेलिजेंस। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा यहाँ पर कि क्यों गुरु खराब होता है तो आपकी बुद्धि एकदम खराब हो जाती है, आपका कुछ समझ ही नहीं आता क्या उल्टा सुल्टा काम करते हो। एक बार, यहाँ स्टोरी इसलिए सुना कनेक्टेड है कि एक बार नारद जी बहुत, जब ज्यादा ही पृथ्वी के ऊपर में बहुत पाप कर्म बढ़ गए, ठीक है, तो कुछ पापी लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो नारद महाराज चले गए वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास कि अब कर क्या रहे हो, देखो कितने सारे दुष्ट ग्रह, दुष्ट लोग क्या क्या कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में, आप उसको सजा क्यों नहीं दे रहे। तो विष्णु भगवान ने बोला, मैं देने की जरूरत क्या है, मेरा एक अलग तरीका है सजा देने का। नारद जी ने कहा क्या? बोलता है, जब किसी का बुरा समय आता है ना, या बुरा समय आने के लिए उसके कर्मों के अनुसार मैं कुछ करता नहीं, यहाँ बैठे बैठे मैं उसकी बुद्धि को हर लेता हूँ। बुद्धि, तो बुद्धि जैसे उसकी हर जाएगी ना, तो वो उल्टे सुल्टे काम करना शुरू करेगा, तो वो खुद का ही वो बैंड बजाना शुरू कर देता है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी जिसकी बुद्धि खराब हो गई, समझो उसके बुरे दिन आना शुरू हो गए। तो गुरु इज कनेक्टेड टू योर बुद्धि, टू योर IQ, टू योर विवेक, क्योंकि विवेक और वैराग्य का यही कारक ग्रह माना गया है बुद्धि का। बुद्धि, विवेक और वैराग्य तीनों का कारक यही है। तो इसलिए जब बदनामी होगी, जब नीच का गुरु होगा, राहु के साथ में बैठेगा, केतु के साथ में बैठेगा, शनि के साथ में बैठेगा, तो खराब हो गया आपका गुरु। ठीक है, और राहु के साथ में बैठा तो वो तो ये बना देता है, क्या बोलते हैं, चांडाल योग बनता है। आगे हम देखेंगे, चांडाल योग यानी बदनामी, सीधी कैरेक्टर की बदनामी हो जाती है। ठीक है, एक तो वहां गया, 7वीं दृष्टि उसने कहाँ डाल दी, उसकी 7वीं दृष्टि डाल दी भाग्य स्थान पे उसने डाल दी, सॉरी 7वीं दृष्टि डाल दी 11th हाउस में, तो उसको लाभ मिलेगा, पैसा, बहुत पैसा, जहां पर भी वो डालेगा ना उसको पैसा ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे त्रिकोण से देख सकते हो। अब हम आगे जाते हैं, मुझे लगता है 5 7 9 पे जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे ना ये स्ट्रक्चर 5 7 9 पे। ठीक है, अब हम ये वापस छठा, हाँ पंचम भाव में और भी है, अपने से बड़ी उम्र की लड़की से ये शादी करेगा अगर वहां युति बनी तो। ठीक है, यानी किसी इन दो दो पॉइंटर्स में से, यानी गुरु अगर मान लो शुक्र, राहु और मंगल साथ में बैठा है, युति, ये 4 ग्रह साथ में बैठे 5th हाउस के अंदर, तो वो अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से वो शादी करेगा, ये अगर लड़का हो, और अगर लड़की रही तो अपने बड़ी से वो उम्र का वो लड़के से वो शादी करेगी। ठीक है, दूसरा सूत्र है, जब गुरु के साथ में शुक्र और राहु भी बैठ जाए 5th हाउस में, तब भी वो अपने से बड़ी उम्र के लड़का या लड़की से वो शादी करेगी। ठीक है, तो ये एक सूत्र वहां पर आप याद रखिएगा अगर याद रहे तो। ठीक है, अब छठा भाव वो है शत्रु का रोग, ऋण और रिपु, तो वहां रहेगा तो वो शत्रु का नाश कर देगा, क्योंकि गुरु वहां बैठ चुका है, तो शत्रु पर हावी हो गया,
वहां बैठ गए गुरु महाराज, तो साथ साथ में धन की भी प्राप्ति कराएगा, पर थोड़ा आलसी कर देगा वहां, कि गुरु धन का कारक है, ठीक है, धन का कारक प्रमुख है, विवाह का कारक है, संतान का और धर्म का और धन का भी। तो इसलिए क्योंकि सिक्स हाउस में गया तो उसकी पावर थोड़ी कम हो गई, तो सिक्स हाउस आलस्य भी देता है कहीं कहीं पे शुभ ग्रह के लिए, तो गुरु वहां चला गया इसलिए उसको हल्का आलसी बना देगा, और शत्रु नाश करेगा, पर कहाँ से, अपनी बुद्धि से। तो वो डिप्लोमेसी अच्छा करेगा सिक्स हाउस में बैठा गुरु महाराज, ठीक है, और रोगों को भी अच्छा कर देगा। जब गुरु की दशा आएगी, अगर गुरु वहां शुभ बैठा है, तो क्या करना है, हमको देखते हैं कि जब सिक्स हाउस में गुरु बैठा है और गुरु की महादशा आ रही है, तो पहले उसको गुरु का मंत्र जब दे दो, महादशा या अंतरदशा आ रही है, क्योंकि सिक्स हाउस है तो सिक्स हाउस से कनेक्ट हो गया तो पेट और स्पाइनल कॉर्ड पकड़ लेगा। और गुरु दूसरा का किसका कारक है, हमने देखा था, कोई बताएगा? मंगल था ब्लड एंड ब्लड से कनेक्टिविटी, मर्क्यूरी इज कनेक्टेड टू द स्किन, चंद्रमा इज कनेक्टेड टू CNS एंड द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और सूर्य इज कनेक्टेड फॉर द आत्मा, और साथ साथ में ब्रेन, कार्डियक सिस्टम, लंग्स, ठीक है। और गुरु महाराज किससे कनेक्टेड है, किसी को पता है? गुरु जी, फैट, हाँ हाँ, बॉडी फैट भी एक है, हाँ हाँ, फैट भी है। कोलेस्ट्रॉल। अगर आप देखिए कोलेस्ट्रॉल के लिए तो हम वहाँ गुरु इसको देखेंगे, ठीक है, गुरु कनेक्ट करता है डायबिटीज को भी, फैट को भी, कोलेस्ट्रॉल को भी, ठीक है। तो यहाँ पे और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएगा कि छठे भाव में जा रहा है, तो डायबिटीज होने के चांसेस और स्पाइनल कॉर्ड की इश्यू आना इसको स्वाभाविक हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सप्तम भाव में। अगर सिक्स सिक्स हाउस में गुरु है और वहां पे 9 राशि लिखा है, तो 9 ने પોતાના ઘરનું થયું ને? हाँ, तो अपने घर में बैठा तो वो शुभ फल देगा, अपनी राशि में बैठा ना, यू मीन तो 9 और 12 नंबर राशि ना, अगर 9 हाँ 12 नंबर राशि में बैठा है तो भाई वो तो शुभ ही फल देगा, शत्रु पर 100 हमेशा वो हावी रहेगा, और हमेशा वो लोन क्लियर हो जाएगा फटाफट, उसको लोन भी जल्दी से मिलेगा, 6,000 फॉर अ लोन। वो कंपटीशन में सबसे आगे रहेगा, क्योंकि कंपटीशन हम 6 हाउस से देखते हैं और 5th हाउस से हम जॉब देखते हैं। याद है ना आप लोग को, या भूल गए? 5th हाउस फॉर द जॉब, 6th हाउस इज फॉर द कॉम्पिटिशन। जब कोई आपके पास आएगा कि नैना जी बता दीजिए कि मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं, अभी देख के आए हो, तो आपको देखते हैं गुरु का कनेक्शन आ रहा है कि 5th या 6th हाउस से। अगर 5th और 6th हाउस से कनेक्शन बन रहा है तो बोल दीजिए हाँ भाई तेरा ये जॉब लग जाएगा। तो तभी आपको सूक्ष्म दशा देखनी पड़ेगी। जब ऐसा आएगा ना कि आज आ रहा हो तो ये हफ्ते में होगा कि नहीं, तो वो हफ्ते में वो पूरे टाइम जोन में देखो कौन सी दशा उसकी चल रही है, सूक्ष्म दशा, 2-2.5 दिन के लिए। हम आगे देखेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। अब सप्तम भाव, सप्तम भाव में गुरु बैठता है, देखो अच्छी बात तो है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव मानता हूँ जो मैंने देखी है। सप्तम भाव में इंसान उसको धार्मिक बना देगा, पूजा पाठ बहुत करेगा, दोनों ही मैंने देखा है, एक नहीं। भले मान लो मेरी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, तो अगर मेरी शादी को तो मेरी वाइफ जो होगी वो भी धार्मिक होगी, क्योंकि उसको भी धार्मिक बना दिया 7th हाउस में। तो धार्मिक दोनों बन जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। उदार हृदय, उदार हृदय बन गया मतलब डोनेशन बहुत करेगा 7th हाउस में लेकर, जिम्मेदारी लेने वाला होगा। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है पता है, शादी में एक ही इंसान जिम्मेदारी लेता है, जिसका गुरु 7th में बैठा होगा ना वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, और उसका सेकंड हाफ वो जिम्मेदारी से दूर भागेगा। ये होगा, 100% होगा, ठीक है। उसका बोलेगा तू देखना बच्चे को, घर भी तू ही चलाना, वो कोई कंट्रीब्यूशन उसका स्पाउस नहीं करेगा, दैट्स श्योर। और शादी इनकी बहुत देरी से होगी, आइडली 30 के आसपास या 30 के बाद ही इनकी शादी होती है, ठीक है। और ये लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इन लोग को रोमांस तो दूर की बात है, झगड़े भी नहीं होंगे, लेकिन कनेक्टिविटी होता है ना, इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो जाती है ऐसे में। और जीवन साथी से दूर रहना पड़ेगा, इसको मैं बोलूंगा विच्छेद योग। और जीवन साथी स्वयं नीरस होगा, नीरस यानी एकदम बोरिंग और अनरोमांटिक, और मन में वैराग्य उत्पन्न होगा दोनों में से किसी एक को। विरक्त यानी संसार कुछ नहीं है यार, उसको नींद आ रही है अभी नैना को, ठीक है। ठीक है, अष्टम भाव, ठीक है, मैं वैराग्य की बात कर रहा है, मुंह खोल दिए यार ठीक है। तो अष्टम भाव, अष्टम भाव में क्या कर देता है, अष्टम भाव में बुद्धि, ठीक है। हाँ देखो एक और बता रहा हूं, अगर गुरु 7th हाउस में बैठता है ना तो डिवोर्स कभी नहीं कराएगा, सिवाय के वहां शनि, राहु या बुध में जाए गुरु के साथ में, तो पक्का डिवोर्स होगा। सिर्फ अकेला गुरु या अकेला शनि वहां बैठे तो डिवोर्स कभी नहीं होगा, उल्टा गुरु उसको बचा लेगा। लेकिन साथ में पाप ग्रह शनि बैठ चुका है, गुरु के साथ में राहु बैठ चुका है, ठीक है, तो ये पक्का डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। वो आगे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे।
ठीक है। अब अष्टम भाव में देखेंगे, अष्टम भाव पर देखो अच्छी बात पता है क्या है सेवंथ हाउस की, ये पूर्व की सेवंथ हाउस में बैठा ये व्यक्ति है ना, अभी यहाँ पे आपको एक मैं रेमेडी देता हूँ। सेवंथ हाउस में इसका मैरिड लाइफ की तो इसको बैंड बजा दी, तो इसकी रेमेडी क्या होगी गुरु की, गुरु सेवंथ हाउस, क्योंकि गुरु सेवंथ रोमांस वाले भाव में बैठ नहीं सकता, गुरु को शंकर और विष्णु माना गया है, ठीक है। तो इसलिए हम गुरु को बोलेंगे भाई साहब आप अपना काम करो, गुरु का मेन काम क्या है, कोचिंग करना, मेंटरिंग करना, पूजा पाठ करना। तो जिसके सेवंथ हाउस में गुरु महाराज बैठ गए यहाँ पे, मैरिज लाइफ तो वैसे ही डिस्टर्ब है, तो उसको बोलने का अगर मैरिज लाइफ अच्छी करनी है, उनको बोलने का आप कोचिंग मेंटरिंग करो या उसका बिजनेस करो या जॉब करो कोचिंग मेंटरिंग का, ऑटोमेटिकली उसका मैरिज लाइफ अच्छा हो जाएगा। ये एक रेमेडी है। समझ में आ रहा है आप लोग को रेमेडी कैसे बनाई जा सकती है? और क्या बिना मौन ऐसे खुजा रही है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? क्या एक्सप्रेशन देता हूँ, मेरी फेस रीडिंग भी बेकार जा रही, समझ ही नहीं पा रहा आपके चेहरे हाथ भाव, ठीक है। हाँ यार, अनम्यूट कर। कट होके सुनाई दिया है नीरव, क्या? कट होके सुनाई दे रहा है, अच्छा मैं वापस रिपीट करता कट हूँ। होके सुनाई दे रहा है। कट होते, हाँ कट हुआ है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ कि जब गुरु सेवंथ हाउस में बैठ जाएगा तो ये सारी रीडिंग आएगी। धार्मिक होगा, बहुत डोनेशन करेगा, जिम्मेदारी लेगा बहुत, लेकिन उसका पार्टनर जिम्मेदारी नहीं लेगा। शादी देरी से होगी, दैट श्योर शॉट, या 28, 29 या 30 या 30 के बाद। जीवन साथी से दूर रहना पड़ेगा, जीवन साथी अनबोरिंग, आई मीन बोरिंग, अनरोमांटिक, और मन में वैराग्य भाव आएगा किसी एक के कुंडली में। अब इसका दूसरा सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट क्या होगी, अगर गुरु वहां पर है सेवंथ हाउस में, तो रेमेडी ये रहेगी, गुरु का काम है कोचिंग मेंटरिंग करना, पूजा पाठ करना। तो सेवंथ हाउस वाले गुरु को बोलने का भाई साहब आप जॉब भी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप उसको घुमा के उसके फंक्शनैलिटी में डाल दिया, गुरु के कोचिंग मेंटरिंग कर देना फ्री में या पेड में, तो उसकी मैरिज लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी, अपने आप, दैट्स श्योर शॉट, ठीक है। ये इसकी रेमेडी है गुरु की सेवंथ हाउस। वैसे आप दूसरे प्लेनेट को भी वैसे रेमेडी बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? क्या मैं हिंदी से गुजराती में चला गया, ठीक है। अष्टम भाव में, अब अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। अष्टम भाव में गुरु चला गया तो उसको बुद्धिहीन, निष्कर्म बना, निष्कर्म करेगा। गुरु 8 हाउस में चला गया तो, ठीक है, हर जगह बदनामी देगा इसको, क्योंकि 8 हाउस में गुरु बहुत बुरी हालत। एक अच्छी चीज भी रहती है, 8 हाउस में गुरु उसको धार्मिकता तो बनाता है, सॉरी, ऑकल्ट साइंस में उसको अच्छा बहुत आगे लाता है, ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनाते हैं, 4th हाउस में एस्ट्रोलॉजर अच्छा, फर्स्ट हाउस में एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनता है, और 8th हाउस में भी गुरु वहां बैठा है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। यहाँ भले नहीं लिखा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक इसके पॉजिटिव पॉइंट है। इसको मंत्र अच्छे याद रहेंगे, मैंने पहले पहले की स्लाइड में बोला था, जब भी गुरु जब 8th हाउस में बैठता है या 5th हाउस में बैठता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अच्छी माइंड पावर और अच्छी मेमोरी पावर देता है। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर और ऑकल्टिस्ट तब बनता है जब 5th हाउस में गुरु या राहु बैठा है, या 8th हाउस में गुरु या राहु बैठता है, या फिर 2nd हाउस में गुरु या राहु बैठता है। तभी भी क्यों? क्योंकि 2nd हाउस से उसकी 7वीं दृष्टि जाएगी 8th हाउस के ऊपर, राहु महाराज की, ठीक है। तो ऑकल्ट साइंस में बहुत ही आगे बढ़ेगा, अच्छा ज्योतिष आचार्य बनेगा। और अगर 8 में ही बैठ गया गुरु या राहु, तब तो बल्ले बल्ले है। पर ये भी हो सकता है, ठीक है। पर अगेन एक और एस्ट्रिक साइन, 8th हाउस में बैठा गुरु और स्पेशली राहु अगर बैठ जाता है ना, इनकी मौत जहर पीने से या कोई षड्यंत्र होने से होती है। तो बहुत बुरा माना जाता है जब राहु और गुरु 8 में बैठते हैं। मेरा खुद का राहु 8 में बैठा है, जो जिसका राहु 8 में बैठा है उसको चौकन्ना रहना चाहिए। इनके ऊपर तांत्रिक मंत्र तंत्र क्रियाएं, ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इवन गुरु पर भी होगी 8 हाउस में बैठा, अगर अगर उसमें 12 राशि है, घर का गुरु है 8th में, तो भी? मतलब अपने रास्ते में बैठा हो गुरु वैसा, हाँ। हाँ तब तो वो पॉजिटिव हो गया, तब वो गुरु पॉजिटिव हो गया। तो ये ओके। नेगेटिव नेगेटिव चीजें नहीं आएगी, क्योंकि खुद के घर में बैठा ना। हाँ। पहले क्लास का रूल याद रखो, जो भी प्लेनेट अपनी राशि में बैठा होगा वो स्वग्रही बन गया। गुरु 5 नंबर राशि में बैठा है कौन से भी हाउस में, स्वग्रही हो गया। चंद्रमा 4 नंबर राशि में बैठे कहीं पर भी, स्वग्रही हो गया। 1 और 8 में मंगल बैठ गया कहीं पर भी, 1 और 8 लिखा हो, स्वग्रही हो गया। तो स्वग्रही प्लेनेट खुद के घर को कोई तोड़ेगा नहीं,
वो मैंने उदाहरण दिया था, पाकिस्तान में बैठा टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा, बॉम्बे में आएगा, गोली मारेगा, लेकिन खुद के घर पे जाएगा पाकिस्तान में, वहां वो फायरिंग नहीं करेगा, वो खुद का घर है। इसी तरह 9 और 12 नंबर राशि में गुरु 8 हाउस में होगा, सो फल ही देगा। बस ये है, डिग्री अच्छी होनी चाहिए और कोई पाप ग्रह की दृष्टि वहां नहीं जानी चाहिए, तो वो हमेशा शुभ फल देगा। और अगर स्त्री जातक हो तो ससुराल में अपमान ही सहना पड़ेगा, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा वहां पर। ठीक है। उसी तरह इसका ससुराल भी खराब हो गया 8 हाउस में अगर गुरु बैठ गया, मतलब 9 और 12 नंबर की राशि में ना बैठा हो तो उसको ससुराल में भी उसको बहुत ज्यादा अपमान मिलेगा, पुरुष जातक को भी। ठीक है। ऐसा इंसान नास्तिक होगा, अधिकतर नपुंसक होगा, इंपॉर्टेंट होगा उसके, तो संतान से कष्ट मिलेगा या संतान को कष्ट मिलेगा, साथ साथ में संतान भी देरी भी होगी। ठीक है। अब हम अगले में जाता है, और भी है नवम भाव के। अगर गुरु उच्च का बैठ गया या 9 और 12 नंबर इसमें, अब तुम्हारी वो रीडिंग आ रही करिश्मा, भाग्यवान बन जाएगा। और गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु से उसको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अगर उच्च का गुरु या स्वग्रही गुरु वहां बैठ गया 8 हाउस में, बड़े बड़े लोगों से उसका कनेक्टेड पहचान बनाएगा और समाज से उसको सम्मान भी मिलेगा। राजनीतिक पार्टी से अथवा राजनीतिक नेताओं से उसका कनेक्शन होगा हाई, बड़े अटल बिहारी वाजपेयी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ऐसे बड़े बड़े नेताओं से उसको लाभ मिलेगा 8 हाउस में बैठा गुरु। और धार्मिक अनुष्ठान में रत रहेगा, यानी हर महीने कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करता रहेगा, मंत्र तंत्र के देवी देवताओं के व्रत करता रहेगा और बहुत ही ज्यादा तीर्थ दर्शन करेगा और उसका नाम बहुत होगा। 8 हाउस में बैठा सुबह गुरु उसको बहुत नाम देगा। तो ये जो रीडिंग है यहाँ की 9th हाउस की, दैट इज द पॉजिटिव रीडिंग ऑफ गुरु इन 9 एंड 12 नंबर राशि। और ये जो रीडिंग है बुद्धिहीन नीच कर्म करेगा, दैट इज द नेगेटिव गुरु, ये समझ लो। ठीक है। अब 10वें भाव में 10th हाउस में जो गुरु जी बैठे हैं, कार्य क्षेत्र को अच्छा ही कर देगा और घर भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि अपने से 7वीं दृष्टि वो चौथे भाव पे डाल रहे हैं, तो उसका गुरु चौथे दृष्टि डालने के कारण और 7वीं दृष्टि डालने के कारण उसका घर बहुत बड़ा बनेगा। कि गुरु प्लैनेट कितना बड़ा है, तो गुरु चाहे चौथे भाव में बैठा हो या गुरु 10th हाउस में बैठा हो, उसकी दृष्टि दोनों ही फॉर्म में 4th हाउस में जाएगी, इन लोगों का घर बड़ा होगा। गुरु जहां 4th या 7 में बैठ गया, उसी तरह इनकी ऑफिस भी बड़ी होगी, क्योंकि गुरु की विशाल दृष्टि रहती है, तो इनका कैबिन भी बड़ा होगा और इनकी विशाल विशाल दृष्टि यानी फॉर असाइनमेंट बहुत अच्छी रहेगी, दूर की सोचेंगे हमेशा। इनको हर चीज बड़ी चाहिए, गुरु प्लैनेट भी बड़ा है बाई साइज, तो इनको ऑफिस भी बड़ा चाहिए, कैबिन भी बड़ा चाहिए और बिजनेस भी बड़ा चाहिए। ठीक है। ये गुरु का है। और अधिक नाम सम्मान होगा, और नाम सम्मान कहाँ मिलेगा, पर्सनल कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको वर्क स्पेस पे मिलेगा, प्रोफेशनल लेवल पे। यह लोग अच्छे सलाहकार बनते हैं ऑब्वियसली। और अपने माता पिता का लाडला, क्यों, क्योंकि 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे जा रही है 4th हाउस में, और साथ साथ माता पिता को सुख भी देगा 10th हाउस। अब 11th हाउस एकादश भाव, एकादश भाव में बैठे गुरु महाराज जी, वो किसी भी धंधे में जाएगा, जो उसको नहीं भी आता वहां उसको एबीसीडी, वहां से उसको फायदा बहुत दिलाएगा। तो कोई भी धंधा करे, उसको आता ही ना हो एबीसीडी उसका, तो भी उसको बहुत पैसा वहां से देगा। हर क्षेत्र में उन्नति कराएगा, कोई भी बिजनेस में आएगा और इसके रिश्ते अच्छे बन जाएंगे 11th हाउस में बैठा गुरु। छोटे भाई बहन, क्योंकि भाई बहन है वहां पे कनेक्टिविटी, तो छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों के साथ, क्योंकि वहां से 5वीं दृष्टि कैसे जाएगी, 1 2 3 4 5, बड़े भाई बहन मतलब 3rd हाउस, छोटे भाई बहन मतलब 11th हाउस, तो दोनों भाइयों से उसको सपोर्ट मिलेगा और उसको सपोर्ट भी करेगा, यानी दोनों भाई अच्छे होंगे उसके, कजिन भी और सगे भाई भी। अपनी 9वीं दृष्टि से विवाह भाव पे वो दृष्टि डालेगा तो वैवाहिक जीवन भी बढ़िया बढ़िया हो जाए। और 5वीं दृष्टि संतान भाव पे रहेगी तो संतान भी बहुत ही बढ़िया रहेगी उसकी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11th हाउस गुरु। अब लास्ट है 12th हाउस में गुरु महाराज। 12th हाउस में यानी द्वादश भाव में गुरु मुख त्रिकोण में बैठ गई, तो उसको तो बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा उसको आध्यात्मिक मार्ग पे लेके गया। और इसीलिए वो साधना अनुष्ठान व्रत उपवास में ये ज्यादा करता रहेगा, पूजा पाठ। और शत्रु का नाश करेगा, क्योंकि 7th दृष्टि सीधी 6th हाउस में जा रही है, इसलिए अगर ऋण लिया भी होगा, लोन कितना ही बड़ा लोन, तो लोन उतर जाएगा उसका। माँ का भी सुख मिलेगा उसको। ठीक है। 5वीं दृष्टि माँ पे 4th हाउस में जा रही है, तो इसीलिए माँ का सुख बहुत मिलेगा। मंत्र तंत्र का गूढ़ ज्ञान होगा। 9th दृष्टि ऑन द 8th हाउस, हमारे गुरु जी वहीं बैठे हैं, इसलिए मेरे को मंत्र तंत्र में सबसे ज्यादा रुचि है। तो 8वें भाव में राहु पर बैठ गए, सोने पे सुहागा। 12th हाउस में गुरु जी बैठ गए, उसकी भी 9वीं दृष्टि राहु के साथ में बैठ गई, तो चांडाल योग भी बनाता है।
इसलिए मेरे बदनामी होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो मेरा चांडाल योग भी बनता है एक प्रकार से। और मतलब देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों आप देख सकते हो। गुरु मेरा 12th में बैठता है और राहु मेरा 8 में बैठता है। कनेक्टिविटी दोनों की बन गई, गुरु और राहु की। तो गुरु और राहु का कनेक्शन बनता है तो चांडाल योग। चांडाल योग यानी कैरेक्टर असैसिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब गुरु में राहु का दशा आएगी या राहु में गुरु की दशा आएगी। ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, चोरी का आरोप लग सकता है, घर से निकाल दिया जा सकता है, या अपमान होगा, जहां जाएगा उसका लोग अपमान करेंगे। ठीक है। ये है अबाउट द। और यदि नीच का गुरु हुआ तो भाई साहब 101% वैवाहिक जीवन सबसे खराब, संतान भी खराब, और धन तो कभी कमा नहीं पाएगा। धन के बाबत में तो वो एकदम बदनाम रहेगा और उसको पैसा कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज धन का कारक है गुरु। नींद आ रही है बिना, देख रहा हूँ नींद आ रही है। हर हर महादेव बोल जोर जोर से, ऐसा है तो नींद उड़ जाएगी। नहीं, बोलना पड़ेगा, माइक ऑन करो, हमको भी सुनना है। ठीक है। चलो, अभी कंजंक्शन करना है गुरु महाराज का या कल करें? क्योंकि बीना को भी नींद आ रही है और नैना सो गई लगती है, कैमरा बंद करके, और उबासी खा रही है यार करके बोल रही होगी। तो कल करते हैं? करते हैं, चलेगा। कल? ये अच्छा ठीक है, कल करते हैं। चलो तो फिर Yes, आप, yes, tomorrow. बाय बाय। बाय। बाय।